इन लोगों के साथ हमने भरपूर हर आंदोलन, हर चुनाव में बराबर से हिस्सा लिया है। तो हम पार्टी में आवेदन किया है। पार्टी अगर मौका देगी तो इस शहर की जनता के लिए करूँगा। कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बाकी जिन्होंने करा है वो सारा ख़त्म किया जाएगा। निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और वहीं निकाय चुनाव के आरक्षण की घोषणा होने के बाद भी अलग अलग दलों के संभावित प्रत्याशी भी मैदान में हैं। बात की जाए चंदौसी नगर पालिका की तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी व बसपा आदि पार्टियों के संभावित प्रत्याशी भी लगातार अपने प्रचार प्रसार में हैं। कई प्रत्याशियों की तरफ से सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। वहीं कई ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अभी नए हैं, जो कि टिकट मांगने की रेस में हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, पर आज हम आपको एक ऐसे संभावित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से मिलवाने जा रहे हैं जिनको आपने बहुत कम देखा होगा, पर समाजवादी पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनका नाम है जयवीर सिंह यादव। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जयवीर सिंह जी आज हमारे साथ हैं। और यादव जी, बहुत समय से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, एकदम से नगरपालिका चुनाव में उतरने का मन किस लिए हुआ? आरक्षण सरकार का करा है नगरपालिका का, तो बाकी जनरल में और जनरल के लोग लड़ते हैं तो बीसी में बहुत कम मौका मिलता है। तो हमने बहुत विचार करा। पार्टी में हम 2002 से संघर्ष आज तक करते रहे हैं। हमारे नेता माननीय जावेद अली खान साहब, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, इन लोगों के साथ हमने भरपूर हर आंदोलन, हर चुनाव में बराबर से हिस्सा लिया है। तो हम पार्टी में आवेदन किया है। पार्टी अगर मौका देगी तो इस शहर की जनता के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। जयवीर भाई, अक्सर मैंने आपको जावेद अली खान के साथ काफ़ी नज़दीक देखा है, बहुत सारी उनकी सभाओं में अक्सर उनके साथ देखा है। समाजवादी पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियों में, अखिलेश जी की रैलियों में भी आपको देखा है, पर कभी आप लाइट में नहीं रहे। मतलब समझ रहे हैं ना आप मेरे, कि कभी बिल्कुल फेस फोकस में नहीं आए कि जयवीर सिंह कौन है। बस यही था कि जयवीर सिंह एक कार्यकर्ता हैं और जावेद अली खान से काफ़ी जुड़ाव रखते हैं। तो अब आप जो चंदौसी, क्योंकि आपका घर भी चंदौसी में है, तो मतलब किस तरह से आप टिकट की रेस में हैं? क्या टिकट आपको मिल पाएगा? क्योंकि आपकी पार्टी से कई ऐसे दावेदार हैं जो मजबूत दावेदार हैं और आप एक नए चेहरा हैं, तो क्या आप में अलग है उन लोगों से? जावेद अली खान साहब मेरे राजनीतिक गुरु हैं। और बात रही टिकट की, तो पार्टी का जो फैसला होगा, पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा। पार्टी अगर हमको टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का जो भी मन होगा हम उनके साथ रहेंगे। जैसे पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति को भी टिकट देती है तो उससे कोई दिक्कत? तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे आदमी को चुनाव लड़ाएंगे। हमें पार्टी में आस्था है, केवल केवल पार्टी में आस्था। अगर यहाँ आपको पार्टी टिकट दे देती है और शहर की जनता का, चंदौसी की जनता का आपको प्यार मिल जाता है, तो क्या अलग कर सकते हैं? चूँकि अभी भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन थी इंदू रानी, 5 साल उनका विरोध होता रहा। पूर्व में भी आपकी पार्टी के ही चेयरमैन रहे हैं यहाँ से। MLC साहब रहे पप्पू भाई, उनके परिवार में रही उनके भाई की बीवी पूनम जी। तो अब जैसे आपको मौका मिल जाता है, चूँकि पिछली बार भी आपकी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा था वो कुछ खास नहीं कर पाया, तो किस तरह से आप चंदौसी के लिए कुछ कर सकते हैं? चूँकि करोड़ों रुपए के कर्जे में भी है नगर पालिका। अगर चंदौसी की जनता ने हमको अगर मौका दिया तो हम चंदौसी की जनता से ये वायदा करते हैं, उन्हें हमें वोट देकर वो जनता नुकसान में नहीं रहेगी। हम जितना भी विकास करेंगे चंदौसी की जनता के लिए करेंगे। नगर पालिकाओं में कमीशनबाजी, सड़कों में जो चेयरमैन ने गड्ढे करा दिए, ये टोटल काम हमारा केवल विकास पर फोकस रहेगा, केवल और केवल विकास पर। हम चंदौसी की जनता ये महसूस नहीं कर पाएगी कि हमने वोट देके हम थक गए, महसूस नहीं कर पाएगी। कुछ विपक्षी दल, जो आपके विपक्षी दल हैं, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार में वो लोग होते हैं या किसी बढ़िया सही पद पर होते हैं, तो गुंडागर्दी पनपती है। तो क्या इस तरह की आपका क्या छवि है? क्या आपका कोई आपराधिक इतिहास भी है? हमारा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ना ही हमारी पार्टी में कोई गुंडागर्दी हुई। आप अभी ताज़ा उदाहरण हैं कल परसों का रामपुर का, किसने गुंडागर्दी करी है किसने नहीं करी है वो आपको सब पता है।
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। पुलिस ने वोट नहीं डालने दिए, गलियों पर फोर्स लगा दी, मतलब वोट तक नहीं डालने दिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो उन्होंने संविधान बनाया उसकी हत्या है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अच्छा, चंदौसी से कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। जी जी। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ना ही उनकी पार्टी का नाम लूँगा। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, उनका आपराधिक इतिहास भी है। आपके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं अब तक? कितना क्या आपराधिक इतिहास है आपका? 20-22 साल की राजनीतिक कैरियर में हमारे पास कोई एनसीआर कोतवाली में नहीं है, एक भी मुकदमा नहीं है। लोगों पर 10-10 मुकदमे हैं, खूब मुकदमाबाजी, लड़ाई झगड़े। हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना कोई मुकदमा हुआ आज तक। हम पार्टी में काम करते आए हैं, पार्टी हमारे बारे में निश्चित सोचेगी। नगर पालिका में एक चीज़ रहती है कि अक्सर नगर पालिका में कमीशनबाजी को लेकर विवाद रहता है कि जितना कमीशन उसकी ठेकेदारी होती है, मतलब इस तरह के भ्रष्टाचार से संबंधित मामले नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से जुड़े रहते हैं। अगर आपको मौका मिलता है, पार्टी आप में विश्वास जताती है और चंदौसी की जनता आपको प्यार देकर बना देती है चेयरमैन, हम मान लेते हैं, अभी तो बहुत दूर है कहानी, तो क्या कमीशनबाजी को लेकर भी कुछ प्लान है आपका? रोकेंगे या फिर बहती गंगा में धोने का, हाथ धोने का विचार है? हमारे राजनीतिक गुरु माननीय जावेद अली खान साहब एमपी हैं, पिछली बार एमपी रहे, दोबारा फिर राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें एमपी बनाया है। मैं उनके नक्शे कदम पे काम करूंगा, कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बाकी जिन्होंने कराया वो सारा खत्म किया जाएगा। जितना पैसा नगर पालिका में आएगा वो केवल विकास के काम में लगाया जाएगा। पारदर्शिता कैसी रहेगी? बिल्कुल निष्पक्ष रहेगी, मतलब कमीशनबाजी भी रोक लगा देंगे? बिल्कुल तरीके से। कि ये केवल चुनावी बयान है आपका या है कायम रहेंगे? आपने मुझे जानते होंगे शायद आप, मैंने तो आपको बहुत सामने से आज तक कोई एक चर्चा कहीं आप बता दो। अपने घर रहना है, बाकी पार्टी में काम करना है, यही हमारा मानना है। देखिए, ये थे जयवीर सिंह यादव, समाजवादी पार्टी से लगभग 15-16 साल से लगातार जुड़े हुए हैं। जावेद अली खान के बेहद करीबी रहे हैं और अक्सर समाजवादी पार्टी की जो बड़ी सभाएं होती हैं लखनऊ में या बाहर, वहाँ पर ये देखे जाते हैं। लाइमलाइट में ज़्यादा नहीं रहते हैं, पर चूँकि इस बार जो आरक्षण आया है उसकी वजह है कि चूँकि ये ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, वजह यह है इनकी कि इस बार ये भी खुद सेवाएं देना चाहते हैं। इनका कहना है कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कार्यकर्ताओं को भी ऊपर उठाने का काम करते हैं, इसीलिए ये भी दावेदारी कर रहे हैं टिकट मांगने की। और इनका ये भी कहना है कि मेरे खिलाफ सिंगल एनसीआर तक दर्ज नहीं है, मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, मेरी जो छवि है वो स्वच्छ है। अब कई सारे दावेदार समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने की होड़ में हैं। अब देखना ये होता है कि समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस पर विश्वास जताता है और नगर पालिका चंदौसी से उनको अभी तो संभावित उम्मीदवार हैं, किनको यहाँ से उम्मीदवार बनाता है। चूँकि कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वे लोग भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने की होड़ में लगे हुए हैं। वहीं भाजपा, अन्य पार्टियों के लोग भी टिकट मांगने की होड़ में है, क्योंकि अभी कोई पत्ते नहीं खोल रहा है। अब देखना ये होता है कि समाजवादी पार्टी कब तक अपने टिकट की घोषणा करती है और जयवीर सिंह यादव कहाँ उस रेस में खड़े हैं।